अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू के पराठे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आलू बॉईल कर लिए हैं। 1 चम्मच नमक पानी में डाल के 2 अदद आलू ले लिए हैं और उनको हमने बॉईल कर दिया। ये देखें ऐसे बॉईल हो गए हैं और इसमें आपने ना छिलका उतार के बॉईल करने हैं, तो वो बड़े मज़े का टेक्सचर जो होता है ना वो बनता है, मिक्सचर जो होता है इसका। तो ये हम लोगों ने 2 अदद आलू लिए थे, फिर इसको हमने एक बाउल में डाल दिया। ये ठंडे हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने 1 अदद प्याज लिया है, उसको मैंने बारीक चॉप करके वो इसके अंदर डाल दिया है। बारीक बारीक काटना है प्याज, ज़्यादा ना कटा हुआ हो, मोटा ना कटा हुआ हो। साथ ही 1 अदद हरी मिर्च इसमें हमने डाल दी है और ये हम लोग ने थोड़ा सा इसमें धनिया डाल दिया है, सब्ज़ धनिया। इससे फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है और पराठे की जो खुशबू है और टेस्ट सब अच्छा आता है। अच्छा जी, हाफ़ स्पून जो है हम लोगों ने साल्ट ही डाल दिया है। हाफ़ स्पून डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जब बॉईल किया था तब भी नमक डाल दिया था, इसलिए हमने हाफ़ डाली है, हाफ़ स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ स्पून ही आपने खुश्क धनिया भी डालना है। थोड़ी सी आपने मेथी का इस्तेमाल करना है यहाँ पे और थोड़ा सा ही गरम मसाला, 1 चुटकी जो है वो गरम मसाला बहुत ज़्यादा ना ऐड कीजिएगा, फिर टेस्ट जो है वो मसाले का आना शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे साथ ही हम लोगों ने 1 चुटकी हल्दी का भी शामिल कर दिया, उससे कलर वगैरह भी ज़रा अच्छा आता है। अब हम इसको मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर देंगे। अच्छा, बाज़ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपने प्याज पहले से काट के नहीं रखना। जब आप प्याज पहले से काट के रख देते ना तो वो पानी छोड़ देता है और वो मसाला आपका अच्छा तैयार नहीं होता। ये जो मिस्टेक्स मैं खुद कर चुकी होती हूँ उन्हीं से मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं गलती कर रही हूँ वो आप ना कीजिएगा। मैंने भी एक दफ़ा इसी तरह प्याज पहले आधा घंटा पहले काट के रख दिया कि जब मैं बनाऊँगी तो डाल दूँगी, जिससे मेरी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो आप भी ये काम ना कीजिएगा। साथ आलू को छिलके के साथ ना उबालिएगा, छिलका उतार के उबालिएगा। अच्छा, ये हमारा मसाला बन गया था। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया है, छोटे साइज़ का पेड़ा लेना है, बहुत बड़ा आपने नहीं लेना। और उसको इस तरह आपने मसाले उसके अंदर डाल के साइडों से उसको कवर कर देना है, ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इससे यह है कि मसाला आपका बीच में रहेगा। ये देखें, ये गोल आपका पेड़ा भी तैयार हो गया। अब आप इसको बेशक राउंड शेप में कर दें। ये देखें, ये हमारा आलू का पेड़ा तैयार हो गया। अब हम लोगों ने इसको खुश्के में थोड़ा सा खुश्का लगाना है ताकि ये चिपके नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है ताकि ये फटे भी ना और ख़राब भी ना हो। ये देखें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। नाश्ते में भी खा सकते हैं और वैसे भी आप इसको ये है कि वैसे अगर आप खाना चाहते हैं शाम के टाइम स्नैक्स का दिल है, आपको कुछ सी चीज़ का दिल कर रहा है चाय के साथ खाने का, तब भी आपके लिए ये बेहतरीन आता है। ये देखिए, हमने इसको पहले थोड़ा सा तवा गरम करके उसके ऊपर डाल देना है। आग बहुत तेज़ ना कीजिएगा, इससे ये होगा कि वो जल जाएगा बाहर से और अंदर से फिर पकेगा नहीं, इसलिए आप लोगों ने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। ये आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है क्योंकि इसकी मैंने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं की है, तो ये है कि फिर अंदर बाहर से अच्छे तरीके से पक जाएगा। ये देखें, जब एक साइड से थोड़ा पक जाए फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। और यहाँ पे अब आपने इसको ये घी वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आम पराठों के लिए, वही घी आपने इसके ऊपर लगाना है। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ऑयली पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। बस 1 स्पून मैंने इसको ऊपर डाला है और 1 स्पून इसके नीचे वाली साइड पे डाला है, बस इतना सा ही घी का इस्तेमाल हो। बहुत जो आप ज़्यादा घी लगा देते हैं फिर वो बहुत हैवी हो जाते हैं और खाने में भी फिर वैसा टेस्ट नहीं रहता, मज़ा नहीं आता। ये देखें आप, कितना अच्छा हमारा आलू का पराठा तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार ये बना था। मुझे अच्छा लगता है ज़्यादा मसाला फ़ील हुआ हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा मसाला ज़्यादा डाला है कि वो नज़र भी आ रहा है ऊपर। बाज़ बंदों को अगर ज़्यादा मसाला नहीं पसंद है तो वो ये है कि पेड़ा छोटा लेके मसाला भी उसमें थोड़ा कम डाल लें, बट मुझे ज़्यादा मसाले वाले पराठे अच्छे लगते हैं तो मैंने इसमें उसको ज़्यादा फुल किया है पराठे को मसाले के साथ। ये देखिए, ये हमारा एक पराठा पक के तैयार हो गया है। तकरीबन 2 अदद आलू से आप 4 से 5 पराठे तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा तैयार हो गया है। अब हमने इसको साइड पे कर लेना है। अब इसी तरह आपने दोबारा पेड़ा लेना है। ये देखें, मैं ये साइज़ पेड़े का ले रही हूँ।
آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر ہم لوگوں نے مسالہ کس طرح ڈالنا ہے، یہ تھوڑا سا ایکسٹرا میں ہے اور ڈال رہی ہوں۔ اب اس کو آپ نے یہاں سے بند کرتے جانا ہے تاکہ مسالہ اس کا باہر نہ نکلے اور مسالہ درمیان میں رہے، بیلنے میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ اب ہم لوگوں نے اس کو بند کر دیا اور اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے دوبارہ تھوڑا سا خشکا لگانا ہے اور پھر آپ نے اس کو بیلنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ چپکے گا نہیں تو پھر سارا آپ کے ساتھ چپکنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہم لوگوں نے بیل لیا تھا، اب ہم لوگوں نے اس کو دوبارہ سے ڈال دیا۔ شیپ تھوڑی سی اس کی چینج ہو گئی ہے، توے پہ ڈال کے آپ شیپ بھی اس کی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو بھی آپ نے اسی طرح لو فلیم پہ ہی پکانا ہے۔ ایک سائڈ سے پک گیا ہے، اب دوسری سائڈ ہم لوگوں نے لی ہے، اسی طرح 1 اسپون گھی کی ہم نے اوپر اور 1 نیچے استعمال کی ہے۔ آئل اگر آپ یوز کرتے ہیں، دیسی گھی یوز کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم لوگ بنا لیتے ہیں جی کچھ مسالے دار سا جس کے ساتھ لگا کے کھائیں۔ یہ 2 سے 3 عدد میں نے چمچ دہی کی لی ہیں، اور جو باہر سے ملتی ہے نا گرین چٹنی، یہ والی، یہ دیکھیں اس کا فلیور بہت مزے کا آتا ہے۔ اگر یہ ہے نہیں ہے تو پھر آپ نے اس میں نمک اور چاٹ مسالہ اور زیرہ، یہ 3 چیزیں ڈال دیں، اور وہ بھی نہیں ہے پودینہ آپ اس میں ڈال دیں، ہرا دھنیا ڈال دیں، کچھ بھی پیس کے ڈال دیں، سب کے ساتھ مزہ ہی آئے گا۔ ہاف اسپون سے بھی تھوڑی سا کم اس میں میں نے نمک کی ڈال دی ہے۔ اب ہم نے اس کو کر لینا ہے اچھے طریقے سے مکس۔ بہت مزے کا فلیور آتا ہے پراٹھا، جب آلو کا اس کے ساتھ لگا کے کھائے نا تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ ہمارے مکس ہو گیا ہے، تو چلیں جی میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں۔ یہ میں نے 3 عدد پراٹھے تیار کیے ہیں، اور جی چائے تو اس کے ساتھ مسٹ ہے۔ چائے کے ساتھ اگر سردیاں ہیں تو آپ چائے کے ساتھ لے سکتے ہیں، گرمیاں ہیں تو آپ لسی بنا سکتے ہیں ساتھ، لیکن یہ ہے کہ آج بارش کا موسم تھا تو میں نے اس کے ساتھ چائے کا استعمال کیا ہے۔ بہت مزے کا فلیور آئے گا۔ تو امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ آپ نے یہ بنائے تھے کیسے بنے۔ یہ دیکھیں کتنے اچھے یہ بنے ہیں۔ یہ آلو نظر بھی آ رہے ہیں، میں ایک نوالا آپ کو توڑ کے بلکہ چیک بھی کروا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بہت یہ فل اس میں مسالہ بھرا ہوا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ لگایا اور کھایا تو بہت ہی مزہ آیا۔ تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ ہماری چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں بیل پریس کرنا نہ بھولنا۔ بائے۔